जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। जात पात और भेदभाव को जड़ से हमें मिटाना है, हमें भारत भव्य बनाना है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो राम जी को नहीं भजता वो चारों वर्ण चमार है। वो राम को भजने वाला उत्तम और चाम को भजने वाला नीच, ये गोस्वामी जी का तात्पर्य है। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। जात पात और भेदभाव को जड़ से हमें मिटाना है, हमें भारत भव्य बनाना है। धीरेन्द्र किशन शास्त्री, बागेश्वर धाम का पीठाधीश, जो कि नफरती भाषण हमेशा देता रहता है, और उसने जो आज यह शब्द कहे, यह शब्द काफी ही ध्यान देने वाले हैं। धीरेन्द्र किशन शास्त्री ने जो कहा कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, यह किन हिंदुओं की बात कर रहा है? इससे यह सवाल खड़ा होता है। नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बीएच न्यूज नेटवर्क। ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजे चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। संत शिरोमणि रविदास जी ने ऐसे ही पाखंडियों के लिए इस दोहे का इस्तेमाल किया कि ऐसे ब्राह्मण को कभी मत पूजिए जो गुणहीन हो, और ऐसे चंडाल को पूजिए जिसके अंदर गुण प्रवीण हो, यानी जो गुणवान हो। और धीरेन्द्र किशन शास्त्री, जो कि नफरती हमेशा भाषण देता है और बेतुके बयान इसके वायरल होते रहते हैं। हम आपको बता दें कि बागेश्वर धाम का पीठाधीश धीरेन्द्र किशन शास्त्री का एक नफरती बयान, जो कि हिंदू तुम्हारी मस्जिदों में घुसे तो जूते मारो, गिरधर मिश्र उर्फ जगत गुरु का दर्जा प्राप्त जातिवाद को बढ़ावा देने वाले रामभद्राचार्य ने भी भाजपा का सेवक होने का दावा किया। कहा कि मैं भाजपाई हूं। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो राम जी को नहीं भजता वो चारों वर्ण चमार है। वो राम को भजने वाला उत्तम और चाम को भजने वाला नीच, ये गोस्वामी जी का तात्पर्य है। वह गिरधर मिश्र उर्फ रामभद्राचार्य, जिसने अभी पिछले दिनों एक बयान दिया था कि जो राम को ना भजे वो चमार है, और उसने एक बयान यह भी दिया था कि मरे मुलायम और कांसी राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। यानी ऐसे ये संत, ऐसे जगत गुरु का इनको दर्जा दिया, जिनके मुंह से हमेशा नफरत की भाषा ही सुनाई देती है। वहीं कुंभ के गैर हिंदुओं को एंट्री नहीं देने के अपने बयान पर धीरेन्द्र किशन शास्त्री ने कहा कि हमने बिल्कुल सही कहा कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, तुम हमारे यहां जाकर क्या करोगे? धंधा करके मूत्र कांड करेंगे, थूक कांड करोगे। और धीरेन्द्र शास्त्री ने आगे कहा कि हम तुम्हारी मस्जिदों में नहीं घुसते तो तुम हमारे यहां क्यों आओगे? हमारे हिंदू तुम्हारी मस्जिदों में घुसे तो जूते मारो। कबीर साहब का एक दोहा कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो झाकन देखा आप में तो मुझसे बुरा ना कोई। और यहां पर यदि अपने अंदर झांक कर देखे धीरेन्द्र किशन शास्त्री या गिरधर मिश्र उर्फ रामभद्राचार्य, तो उनको अपने अंदर बुराई का पता चलेगा। यह जो बात कर रहे हैं हिंदुओं की कि हिंदू एक हो जाओ, कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, यानी किन हिंदुओं की बात कर रहे हो? उन हिंदुओं की जो यह भूल जाता है कि अभी 2 दिन पहले जो खबर आई थी एक कर्नाटक से और उड़ीसा से, कर्नाटक में जहां मंदिर में घुसने पर देवता को ही लेकर भाग गए थे मनुवादी, और मंदिर में बहुत बड़ा बवाल हुआ था कि सदियों से एक परंपरा जहां दलित को मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता था। और वहां के बाद जो ओडिशा से खबर आई थी कि महिलाएं मंदिर के बाहर धरने पर बैठ गई थी, देवता के ऊपर दूध नहीं चढ़ाने दिया जा रहा था। और इस खबर के ऊपर धीरेन्द्र किशन शास्त्री को सांप सूंघ जाता है, इनके ऊपर यह बात नहीं करता। यानी यहां पर अपना वर्चस्व, यानी ब्राह्मणवादी व्यवस्था को बरकरार रखना, यह इनके षड्यंत्र में शामिल है। और धीरेन्द्र किशन शास्त्री जो कि दावा कर रहा है कि देश के अंदर यदि जब भी लड़ाई होती है तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के नाम पर ही होती है, हिंदुस्तानी के नाम पर कभी नहीं होती। इस देश में कोई भी लड़ाई होती है तो या तो ये ब्राह्मणों से होती है, या क्षत्रियों से होती है, या वैश्यों से होती है, या शुद्ध वर्ण से होती है। कोई भी हिंदुस्तानी से नहीं होती, ना कोई हिंदू बनने को तैयार है। लेकिन इसकी जड़ क्या है, असली वजह क्या है, इसके ऊपर कभी चर्चा नहीं करता। जो दलित दूल्हों को घोड़ी पर बैठने पर पीटा जाता है, कहीं मटका छू लेने पर एक बच्चे को मार दिया जाता है, इस तरीके की जो खबरें आती है
उन खबरों पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री चुप्पी साधे बैठता है और आज बात कर रहा है कि अब यह एक पदयात्रा निकालेगा, यानी जातिवाद मिटाने के लिए यह पदयात्रा निकालेगा और उसके बाद यहां से जातिवाद समाप्त कर देगा। लेकिन जो असल वजह है, जो असली जड़ है, उस तक कभी नहीं पहुंचेगा। आपको याद होगा श्याम मानव, जो कि अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के अध्यक्ष, और उन्होंने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को महाराष्ट्र से खदेड़ दिया था। क्यों खदेड़ा था? क्योंकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो कि कथा के बीच में एक दिव्य दरबार लगाता था, भूत प्रेत भगाने का जो ढोंग करता था, उसके ऊपर जो सवाल खड़ा किया गया था, उसके ऊपर जो एफआईआर दर्ज की गई थी कि यहां पर इस पाखंड की दुकान को नहीं चलने देंगे, और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से बहुत से सवाल खड़े किए थे कि हम भी देखेंगे कैसा भूत है, कैसा भूत प्रेत तू भगाता है, किस प्रकार से तू ये दिव्य दरबार लगाता है, जनता को मूर्ख बनाता है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खेल गया था, उसकी रूहें कांप गई थी कि श्याम मानव ने कैसा सवाल खड़ा कर दिया, और वहां पर दिव्य दरबार नहीं लगा सका था क्योंकि जागरूकता थी, और जागरूकता में श्याम मानव को सैल्यूट किया था पूरे भारत ने, यानी बुद्धिजीवी वर्ग ने, जो मानसिक गुलाम नहीं है, जो तार्किक है। उन्होंने यहां पर श्याम मानव को सैल्यूट किया था कि श्याम मानव ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। और आज जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री या गिरधर मिश्र उर्फ रामभद्राचार्य, जो कि अनाप शनाप बातें करते हैं, और देश के अंदर जो जातिवाद है, जो असल में यहां पर वर्ण व्यवस्था जो कायम रही, उसी को यहां पर कायम रखना चाहते हैं, और उसी को लेकर यह इस तरीके के बेतुके और बेहुदे बयान देते रहते हैं कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। हिंदू किस हक से कहते हैं, किस मुंह से यह हिंदू कहते हैं सभी को? यानी यहां पर सब हिंदू हो जाते जब तुम्हारा धर्म संकट में आता है। तुम्हें लगता है कि कहीं तुम्हारी दुकान, तुम्हारी रोजा रोटी, ये पाखंड का जो तुम्हारा षड्यंत्र है, जो पाखंड का साम्राज्य है, कहीं यह मिट ना जाए, तो उस समय तुम बरगलाते हो और सबको हिंदू होने का ये दावा करते हो। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि मुसलमान जो दुकानें लगाते हैं कुंभ में या कहीं भी मंदिर के आसपास और अपनी मस्जिद के पास या मजार के पास, हिंदुओं को दुकान नहीं लगाने देते, और हिंदू भी गरीब है, उनको भी दुकान लगानी चाहिए। इस तरीके की जो बात कही कि यदि कोई हिंदू मस्जिद के अंदर घुसे तो उसको लात मारकर बाहर निकाल दे, यानी बेतुके बयान जो आध्यात्मिक दुनिया की आप बात करते हैं, और वहां पर इस प्रकार का ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए कि नफरत हो, नफरती बयान हो। लेकिन इस तरीके के अनाप शनाप बात करके जो आप साबित करते हैं कि सबसे बड़े जातिवाद ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और ये गिरधर मिश्र उर्फ रामभद्राचार्य ही है। सरकारों में दम हो तो जात के आधार पर किया हुआ आरक्षण बंद किया जाए, आर्थिक आधार पर आरक्षण हो, अपना समाप्त हो जाए। और यदि यह अपने अंदर झांक कर देखे, अपने गले सड़े धर्म के अंदर उस व्यवस्था को देखे कि कहीं हिंदू के बीच में, यानी मंदिरों के आसपास या तुम्हारे तीर्थ स्थलों के आसपास कोई दलित दुकान लगा सकता है। अभी पिछले दिनों एक नोएडा के अंदर जय भीम नाम से वेज बिरयानी का एक ठेला लगाया हुआ था, और उसके ऊपर कुछ जातिवादियों ने हमला किया, उसको पीटा, उसका ठेला पलट दिया। उनको एक घृणा हुई कि खाने पीने का सामान ऐसे क्यों लगा रहा है। उसके ऊपर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री या ये गिरधर मिश्र उर्फ रामभद्राचार्य कभी भी नहीं बोला। और मेरठ के अंदर शेरगढ़ी में एक छोले भटूरे का दुकानदार जो कि दलित था, और उसके बेटे ने जय भीम की टी शर्ट पहनकर कुछ ग्राहकों को छोले भटूरे परोसे, और उन ग्राहकों ने जातिवादी मानसिकता का परिचय देते हुए उस दुकानदार को और उसके बेटे को पीट डाला था। सुर्खियां बनी, अखबारों में यह खबर छपी। इस पर भी रामभद्राचार्य या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कभी भी नहीं बोला, क्योंकि यहां पर हिंदू एकता की जो बात करते हैं और ये कह रहे हैं कि मुसलमान दुकानदार या दुकान लगा लेता है, क्या कभी दलितों को दुकान लगाने के लिए या उनको खाने पीने का सामान बेचने के लिए या उनको व्यापार करने के लिए कभी आगे आए हैं? नहीं आए। कभी यह नहीं कहते कि दलित भी दुकान लगाए। कुंभ के मेले में दुकानदारों में, यानी खाने पीने के सामानों में यदि कोई दलित दुकान लगाए तो उसको इनाम दिया जाए, उसको शाबाशी दी जाए, उसको बढ़ावा दिया जाए, जिससे कि तुम्हारे हिंदू धर्म के अंदर ये जातिवाद समाप्त हो सके। इस पर कभी नहीं बोलते।
इंटरकास्ट मैरिज के ऊपर कभी नहीं बोलते। और रामभद्राचार्य ने तो ब्राह्मणों के अंदर ही ऊंच नीच की व्यवस्था बनाकर दिखा दी कि पाठक, शर्मा या और बहुत सारी जातियां जो ब्राह्मण के गोत्र है कि वह नीच है। यानी ऊंच नीच की जो आपके अंदर मानसिकता है, जो ये भावना पैदा हुई है, इसको कभी समाप्त नहीं करना चाहेंगे। बस केवल जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, ऐसे भाषण या ऐसी बात धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के मुख से बिल्कुल भी शोभा नहीं देती। और यहां पर सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि जो हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया, जो जातिवादी व्यवस्था को मिटाने के लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी और वर्णवादी व्यवस्था को चैलेंज दिया कि यदि यह भी बढ़ चढ़कर आगे आए, कबीर साहब, संत शिरोमणि रविदास जी, पेरियार, महात्मा ज्योतिबा फुले व डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी व संत गाड़के महाराज, ऐसे जो हमारे महापुरुष हुए, यदि उनसे कुछ प्रेरणा लेकर और तब काम करे तो समाज के अंदर एक बड़ा बदलाव हो सकेगा। वरना इनके ये जो खोखले दावे हैं, थोता चना बाजे घना, जो इस तरीके की बातें कर रहा है, ये सब इसकी फ्लॉप है। और चुनाव नजदीक होता है तभी इसको आगे कर देती है भारतीय जनता पार्टी, प्रचार प्रसार के लिए हिंदू एकता बनाकर, यानी हिंदू के अंदर मुस्लिमों के खिलाफ नफरत भरकर, जिससे वोट बैंक खिंच सके। ये इस तरीके की जो इनकी षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र को आज जनता समझने लगी है। इनके झांसे में कभी नहीं आएगी, ऐसा समय समय पर देखने को मिला है। अभी हाल फिलहाल में जो दंगा हुआ था, हिंदू मुस्लिम करने की पूरी साजिश रची गई, लेकिन उसके बावजूद जो दलित समाज के व ओबीसी समाज के लोग हैं वह इनके षड्यंत्र में नहीं आए। गोपाल मिश्रा की हत्या की गई थी और उसके बाद इन्होंने पूरा पैतरा चला, पूरे हथकंडे अपनाए कि यहां पर सब ओबीसी व एससी के लोग मुस्लिमों के खिलाफ आ जाए और सड़कों पर प्रदर्शन करे, हिंसा भड़काए। लेकिन आज जागरूक हुए समाज के लोग, यह बहुत अच्छी बात रही कि उन्होंने अपने आप को हिंदू नहीं स्वीकारा कि आप अपने मतलब के लिए हमें हिंदू बनाते हो, जब चुनाव आता है तो हमें हिंदू कहते हो और उसके बाद सब दलित हो जाते हैं, ओबीसी हो जाते हैं। इस षड्यंत्र को सब समझने लगे हैं। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जातिवादी मानसिकता से गिरस्त, जो बात तो करता है कि हिंदू एक हो जाओ, बटेंगे तो कटेंगे, इस तरीके के नारे का समर्थन करता है, लेकिन जो असल जड़ है, जो हम बार बार कह रहे हैं, उस असल जड़ को कभी नहीं समझ सकेगा, ना ही समझना चाहेगा, क्योंकि इसे पता है कि यदि ये बहुल्य आबादी, ये बहुजन समाज के लोग जागरूक हो गए, ये इकट्ठा हो गए, अपने हक अधिकारों के लिए लड़ना सीख गए, सड़कों पर आ गए, तो इनकी दुकान, ये धर्म का धंधा, ये पाखंड की दुकान बंद हो जाएगी। और इनका जो साम्राज्य फैला हुआ है देश के अंदर, कोने कोने में जो ये कथा लगाते हैं, कथा बेचते हैं और खुद कहते हैं कि गलती खरीदार की है। यदि खरीदार कथा नहीं खरीदेगा करोड़ों में, लाखों में, तो हम क्या कथा खाक बेचेंगे। यानी खुद भी मानता है इस बात को कि ये पाखंड है, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर कोई कथा को बेच रहा है तो खरीदार कौन है? खरीदता आप ही तो खरीद रहे ना। अगर भागवत 50 लाख में बेच रहे तो आप ही खरीदते हैं, तो असली जिम्मेदार तो आप हैं। हम भले ही खूब दुकान सजा लें, आप ना खरीदो तो क्या हम खाक करें? लेकिन आम जनता जो कि आज भी मानसिक गुलाम बनी हुई है, जो कि आज भी इस प्रोपेगेंडे को नहीं समझ सकती और ना ही समझना चाहती है, और वह इनकी बातों में आ जाती है। और हमारा मकसद यही है कि जागरूक हो, सतर्क बने, तार्किक बने। इस खबर पर आपका क्या कहना है? कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे जातिवादी मानसिकता जाहिल ऐसे लोगों के लिए आपका क्या कहना है? अपने प्रतिक्रिया, अपने जवाब जरूर दें और देखते रहिए BH न्यूज नेटवर्क। फिर मिलेंगे एक ऐसी खबर के साथ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।